Hello students, welcome all of you in this YouTube channel English Club with a new video of a new topic Sophocles, who was a Greek poet and dramatist in 5th century BC. We are going to study the important facts, life and work and analysis on Sophocles. So be sincere and write down every sentence or screenshot if it will be helpful for your objective and theory-based examination, long and short answer type questions. Now let us start. Sophocles of Colonus was born in 496 BC in Colonus near Athens, Greece and died in 406 BC in Athens. कोलोनस के सोफोक्लिस का जन्म 496 ईसा पूर्व में एथेंस ग्रीस के पास कोलोनस में हुआ था और उनकी मृत्यु 406 ईसा पूर्व में एथेंस में हुई थी. कोलोनस इज अ ग्रीक वर्ड एंड इट इज अ कोलोनस वर्ड इंग्लिश वर्ड. He was one of the most famous and celebrated writers of tragedy, play in ancient Greece, and his surviving works written throughout the 5th century BC. वे प्राचीन ग्रीस में ट्रेजेडी यानी ट्रेजेडी नाटकों के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लेखों में से एक थे और उनकी बची हुई रचनाएं 5th century ईसा पूर्व मतलब में लिखी गई थीं. One of the three Greek tragedians from whose at least one complete play has survived is Sophocles. केवल 3 ग्रीक ट्रेजेडी राइटर्स जो थे उनमें से एक सोफोक्लिस हैं जिनके कम से कम एक पूर्ण नाटक में के रूप में नाटककार के रूप में बच गए थे. ही रोट हिज अर्लीस्ट प्लेज परहैप्स अर्लियर दैन और कंटेम्पोरेनियस विद यूरिपिडीज एंड लेटर दैन और कंटेम्पोरेनियस विद ईस्किलस. उन्होंने अपने शुरुआती नाटकों संभवतः यूरिपिडीज से पहले या समकालीन और ईस्किलस के बाद यह समकालीन लेख में लिखे थे. ऑफ सोफोक्लिस मोर दैन 123 प्लेज, ओनली 7 हैव सर्वाइव्ड इन देयर entirely. Ajax, Antigone, Women of Trachis, Oedipus Rex, Electra, Philoctetes and Oedipus at Colonus. सोफोक्लिस के 123 से ज़्यादा नाटकों में से सिर्फ 7 ही पूरी तरह से बचे थे. ये 7 हैं एजेक्स, एंटिगोन, विमेन एंड ट्रैकिस, एडिपस रेक्स, इलेक्ट्रा, फ्लोक्टेट्स एंड एडिपस एट कोलोनस. इसमें इंपॉर्टेंट है एडिपस रेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंटिगोन वर्ल्ड फेमस भी है. ड्यूरिंग द रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ द लेनिया एंड डायनेसिया, the city-state of Athens held dramatic competitions in which Sophocles was the most renowned playwright for over half a century. लीनिया और डायनेसिया के धार्मिक त्योहारों के दौरान एथेंस के शहर राज्य ने नाटकीय प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं जिनमें सोफोक्लिस आधी सदी से भी ज़्यादा समय तक सबसे बड़े प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं. He competed in 30 competitions, won 24 and was never judged lower than second place. उन्होंने 30 प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, 24 में से जीत हासिल की और उन्हें कभी भी दूसरे स्थान से नीचे कभी आंका नहीं गया, ना आकलन किया गया, जज नहीं किया गया क्योंकि दूसरे स्थान से ज़्यादा नहीं हुए थे नीचे, फर्स्ट नंबर में आए या सेकंड नंबर में आए. Aeschylus won 13 competitions and was sometimes defeated by Sophocles and Euripides won 4. Aeschylus ने 13 प्रतियोगिताएं जीती और कभी कभी सोफोक्लिस से हार गए और यूरिपिडेस से 4 से जीतते रहे. एडिपस एंड एंटिगोन आर द मोस्ट वेल नोन ऑफ सोफोक्लिस ट्रेजेडीज. सोफोक्लिस की ट्रेजेडीज में एडिपस मीन्स एडिपस एंड एंटिगोन सबसे प्रसिद्ध हैं. दे आर कॉमनली रिफर्ड टू एज द थेबन प्लेज इवन दो दे वर ईच अ पार्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट टेट्रोलॉजी. उन्हें आमतौर पर थेबन नाटकों के रूप में संदर्भित किया जाता था, भले ही वे प्रत्येक एक अलग टेट्रोलॉजी का हिस्सा थे. टेट्रोलॉजी मीन्स होता है साहित्य की 4 जुड़ी हुई रचनाओं की एक श्रृंखला, जैसे नॉवेल है, ओपेरा है, प्ले है. जैसे शेक्सपियर ने अपनी टेट्रोलॉजी में 4 नाटकों को शामिल किया था, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और लास्ट है हेनरी फिफ्थ. Next point, the most significant way that Sophocles impacted the evolution of drama was by introducing a third actor, which Aristotle credited to Sophocles and Themistocles to Aeschylus. सोफोक्लिस के नाटकों ने या सोफोक्लिस ने नाटक के विकास को जिस तरह से प्रभावित किया था वह तीसरे अभिनेता को पेश करके था, जिसका श्रेय अरस्तु ने सोफोक्लिस को और थेमिस्टियस ने एस्किलस को दिया था.
This diminished the significance of the chorus in the exposition of plot compared to previous authors. He also gave his characters more depth. इसके कथानक के प्रदर्शन में कोरस के महत्व को कम कर दिया। पिछले लेखकों की तुलना में उन्होंने अपने पात्रों को अधिक गहराई दी थी। द बेस्ट नोन ऑफ हिज 123 ड्रामाज इज एडिपस द किंग। उनके 123 नाटकों में से प्रसिद्ध एडिपस द किंग है। He also may have increased the size of the chorus from 12 to 15 members. उन्होंने कोरस के आकार को 12 से 15 सदस्यों तक बढ़ाया। केवल उनके अधिकतम 15 सदस्य के रूप में कोरस की मंडली में रहे। Sophocles' major innovation was his introduction of the third actor into the dramatic performance. सोफोक्लिस का प्रमुख नवाचार नाटकीय प्रदर्शन में तीसरे अभिनेता को पेश करना था। Sophocles is known for innovations in dramatic structure, deeper development of characters than earlier playwrights. सोफोक्लिस नाटकीय संरचना में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। पहले के नाटककारों की तुलना में पात्रों का अधिक गहरा विकास होता है। There is a passage of Plutarch's tract De Profectivus in Virtue 7 in which Sophocles discusses his own growth as a writer. प्लूटार्क के ग्रंथ De Profectivus in Virtue 7 वर्च्यूट लिखा हुआ है, वर्च्यूट 7 का एक अंश जिसमें सोफोक्लिस का एक लेखक के रूप में अपने विचार का चर्चा करते रहे हैं। A likely sources of this material for Plutarch was the Epidemia of Ion of Chaos, a book that recorded many conversations of Sophocles, but a Hellenistic dialogue about tragedy, in which Sophocles appeared as a character, is also plausible. प्लूटार्क के लिए इस सामग्री का एक संभावित स्रोत आयन ऑफ चियोस हो सकता है। क्योस का एपिडेमिया था। इस पुस्तक जिसमें सोफोक्लिस की कई बातचीत दर्ज की थी, कन्वर्सेशन दिखाया गया था, लेकिन ट्रेजेडी के बारे में एक हेलेनिस्टिक संवाद के रूप में उभर करके सामने आया, जिसमें सोफोक्लिस एक चरित्र के रूप में दिखाई दिए। वह भी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। मीन्स इट इज आल्सो प्लॉसिबल। ही वेंट थ्रू अ फेज ऑफ इमिटेटिंग एस्किलस स्टाइल बट इज फिनिश्ड विद दैट। वह एस्किलस की शैली की नकल करने के दौर से गुजरे, लेकिन अब वह सबसे ऊब चुके थे और दूर भी हो चुके थे। यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।